सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में देख रहे हैं हम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। इससे पहले मैंने जेनेटिक्स के 3 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये हमारा चौथा लेक्चर है। मैंने पहले ही बता चुका था कि जो चौथा लेक्चर होगा वो हमारा मेंटल के नियम के ऊपर होगा। ठीक है, थोड़ा सा ही मैं समझाऊँगा, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, सो दोस्तों वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देख लीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेंडल के नियम आप लोगों को 2 पढ़ना है। ठीक है, लेकिन समझने के लिए 3 नियम है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों को केवल 2 ही नियम पढ़ना है। 2 नियम में आप लोगों को समझा दूंगा। पहला नियम हमारा मेंडल का प्रथम नियम जो होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर बीज संयोजन का नियम, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसके बाद दूसरा नियम आपका होता है स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला नियम इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो पहला नियम सबसे पहले याद करना होगा आप लोगों को। ठीक है, तो पहले नियम के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बीज संयोजन का नियम। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बीज संयोजन का नियम मेंडल का प्रथम नियम अथवा युग्मक शुद्धता का नियम कहते हैं। जो हमारा मेंडल का प्रथम नियम है, यह युग्मकों की शुद्धता का नियम कहलाता है। ठीक है, यदि यह शुद्ध लाल पुष्प वाले पौधों का एक श्वेत रंग के पुष्प वाले पौधे से संकरण कराते हैं तो यौवन पीढ़ी में लाल पुष्प वाला पौधा होता है। परंतु जब यौवन पीढ़ी में स्वपरागण करके बीज पैदा किए जाते हैं तो उनसे उत्पन्न पौधा, ठीक है, या फिर पौधों F2 में कुछ पौधे लाल पुष्प वाले होते हैं और कुछ पुष्प श्वेत पुष्प वाले होते हैं। इससे यह परिणाम निकलता है कि पुष्प का श्वेत रंग F1 में उत्पन्न नहीं हुआ था, लेकिन वह स्पष्ट भी नहीं हुआ था तथा ज्यों का त्यों F2 पीढ़ी में फिर उत्पन्न हो गया। इसके बाद देखिए, पुष्प का लाल रंग श्वेत पर प्रभावी है। जी हाँ दोस्तों, जब हम F1 पीढ़ी में जब हम पुष्प का लाल रंग से हम जब लाल रंग के पौधे का क्रॉस हम सफ़ेद रंग से कराते हैं। ठीक है, किससे? सफ़ेद रंग वाले पुष्प से कराते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, सफ़ेद रंग से जब क्रॉस कराते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए लाल रंग वाला कैपिटल टी था, और इसमें जो सफ़ेद रंग वाले थे उनमें स्मॉल टी था। लेकिन जब ध्यान दीजिएगा सबसे पहले, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा इसी प्रकार से। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले इसमें कैपिटल टी था और इसमें जो था स्मॉल टी था। अब देखिए, इसमें कैपिटल टी हो गया और इसमें स्मॉल टी। अब देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो प्रथम पीढ़ी में F1 पीढ़ी में देख रहे हैं, ठीक है, F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद यह हम देखेंगे, इसके बाद इसमें जाएगा, यह हमारा इस पे चल जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए, इसके बाद ये हमारा इस पर जो हमारा यह है, ठीक है, यह इस पर चल जाएगा, तो ये हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा प्राप्त हो रहा है। और जो ये हमारा है, ये भी हमारा इसी प्रकार से होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ गए होंगे। तो देखिए, जो हमारा जो मेन था, ठीक है, लाल रंग वाला पुष्प, ये हमारा लाल था, ये हमारा सफ़ेद था। तो लाल रंग के जब पुष्प का क्रॉस सफ़ेद वाले से कराए, जो कैपिटल टी है ये लाल है और स्मॉल जो टी है वो क्या है, वो हमारा सफ़ेद है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए, जो हमारा कैपिटल टी था ये हमारा लाल वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है प्रथम पीढ़ी में, ठीक है, प्रथम पीढ़ी में यह प्रभाव डाल रहा है। केवल केवल हमें लाल रंग वाले पुष्प ही प्राप्त होते हैं, जबकि जो हमारे सफ़ेद रंग वाले पुष्प थे वो गायब हो जाते हैं। गायब नहीं होते हैं, बल्कि वो छुपे होते हैं। क्या होते हैं? छुपे होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो प्रथम पीढ़ी में F1 संतति में क्या होता है कि जो F1 संतति में जो लाल रंग वाले होते हैं वो प्रभाव डालते हैं सफ़ेद रंग वाले पे, यानी कि जो लाल रंग वाले पुष्प थे वो अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो सफ़ेद रंग वाले होते हैं वो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन यही जब क्रॉस हम F2 पीढ़ी में कराते हैं, F2 पीढ़ी में, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, F2 पीढ़ी में, ठीक है, F2 पीढ़ी में जब हम कराते हैं, ठीक है, तो इसमें देखिएगा F2 पीढ़ी में क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले
हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी था। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका गया इसमें गया तो कैपिटल टी हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा यह गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। इसके बाद स्मॉल टी, एक मिनट, स्मॉल टी कैपिटल टी हो गया। ठीक है, इसके बाद स्मॉल टी हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो द्वितीय श्रेणी में जो होते हैं, प्राप्त होते हैं जो पौधे, उसमें क्या होता है, 1:, ठीक है, 1:2:1 का अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से तो समझ गए होंगे। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अतः निषेचन के परिणाम स्वरूप, ठीक है, थोड़ा रंग चेंज कर लें। ठीक है, परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे पौधे उत्पन्न होते हैं जो ऐसी दो युग्मकों के संयोग से बनते हैं जिनमें श्वेत रंग के पुष्प लिए कारकों थे। अतः ये पौधे केवल सफ़ेद पुष्प ही उत्पन्न करते हैं। F1 संतति में युग्मक बनते समय एक जीन के दो विकल्पियों का एक दूसरे से अलग होकर विभिन्न भिन्न युग्मकों में जाना ही विसंयोजन अथवा पृथक्करण सेग्रीगेशन कहलाता है। यानी कि F1 संतति में युग्मक बनते समय एक जीन दो विकल्पियों का एक दूसरे से अलग हो जाना, यानी कि कहने का मतलब यह था, हमारा सबसे पहले शुद्ध लाल था, लेकिन बाद में जाते जाते क्या हुआ कि वो क्या बन गया, हमारा लाल भी था। ठीक है, और सफ़ेद से प्रभाव डाल, यानी कि हमारा गुलाबी बन गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर पृथक्करण का नियम कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा देख लेते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले, जब दो विकल्पी F1 संकरण के साथ आते हैं, जब दो विकल्पी F1 संकर के साथ आते हैं तो क्या होता है, देखिए, तो वे दोनों बगैर एक दूसरे से किसी भी प्रकार से मिले, भ्रष्ट किए अथवा प्रभावित किए हुए F1 में साथ साथ रहते हैं तथा प्रभाव केवल प्रभावी विकल्पी का ही होता है। परंतु जब F1, ठीक है, परंतु जब F1 पौधे पर युग्मक न बनती हैं तो दोनों विकल्पी एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हो जाते हैं तथा अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, और इस प्रकार अलग अलग युग्मकों द्वारा भिन्न भिन्न व्यक्तियों में पहुंचता है। तो युग्म विकल्पियों के इस प्रकार से अलग अलग होने के नियम को विसंयोजन का नियम कहते हैं। सो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं जो हमारा स्वतंत्र अपयूहन का नियम रहेगा। सो दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।